नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एनएचएम 17,000 भर्ती में एनएचएम की तरफ से क्लोजर नोटिस जारी कर दिया गया है। आप यूपी एनएचएम की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे क्लोजर नोटिफिकेशन फॉर 17,000 प्लस ड्राइव। ये नोटिस है पूरी आज की डेट में 17/1/2025। दिस इज इन रेफरेंस टू नोटिफिकेशन का नंबर हो गया, एडवर्टाइजमेंट का नंबर हो गया। 26/11/2022 को नोटिफिकेशन आया था। 17,000 प्लस रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर वेरियस कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंट पोजीशंस ऑफ एएनएम फार्मासिस्ट एलोपैथिक लैब टेक्नीशियन एंड स्टाफ नर्स अंडर वेरियस प्रोग्राम्स। फिर आगे देखेंगे आप सभी 27/10/2023 को रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद जो भी सीटें खाली बची थी उन सीटों पर वेटिंग लिस्ट के लिए इंतजार कर रहे थे आप सभी की। विद इन 6 मंथ वेटिंग लिस्ट जारी कर देंगे। और इनके नोटिफिकेशन में लिखा भी गया था कि 1 सीटों के सापेक्ष 3 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं। फिर आपके स्कोर कार्ड भी इन्होंने जारी किया था। उसके बाद भी वेटिंग लिस्ट न देना या वेटिंग लिस्ट न देने का डिसीजन लिया जाना पूरी तरीके से अनुचित है। आगे देखिए आप सभी, इन दिस रिगार्ड द रिक्रूटमेंट ड्राइव स्टैंड्स क्लोज्ड। भर्ती प्रक्रिया में आगे की प्रोसेस बंद कर दी गई है, क्लोज कर दी गई है। एंड फर्दर आगे नो लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इशूड। कोई भी वेटिंग लिस्ट प्रतीक्षा सूची जारी नहीं की जाएगी। हाउएवर द डिसीजन ऑन द कैंडिडेचर ऑफ 10 कैंडिडेट्स विच हैज़ बीन केप्ट ऑन होल्ड वाइड नोटिफिकेशन डेटेड 25/1/2024 ओनली 2 कैंडिडेट बियरिंग अप्लीकेशन नंबर, उनका अप्लीकेशन नंबर दिया गया है, इज केप्ट ऑन होल्ड टिल फर्दर ऑर्डर्स। यानी केवल 2 अभ्यर्थियों के लिए ये विचार करेंगे। बाकी इस भर्ती में कोई भी वेटिंग लिस्ट किसी भी पोस्ट के लिए जारी नहीं की जाएगी। अभी देखिए, जो भी चीज़ें कहीं से भी लोग बताया जा रहा था, क्योंकि सबकी उम्मीदें थी, हम खुद चाह रहे थे कि वेटिंग लिस्ट आए। हालांकि अक्टूबर के मंथ में ही हमने आप सभी से बोल दिया था कि एनएचएम से वेटिंग लिस्ट आने की उम्मीद कम लग रही है। और उसी समय आप सभी देखेंगे फॉर्म भी भरे जा रहे थे परमानेंट एएनएम वैकेंसी में। और बाकी पोस्ट के लिए भी हमने आप सभी से रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग प्लीज़ आगे की तैयारी करते रहिए। न्यू वैकेंसी ये लोग दिसंबर या फिर जनवरी तक दे सकते हैं। और अभी भी हो सकता है कि मार्च अप्रैल तक बिल्कुल 100% न्यू वैकेंसी दे देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस भर्ती में जितने भी सीटें खाली बची थी वे सीटें कहाँ चली गई। उन सीटों का कोई भी ऑफिशियल डाटा नहीं दिया जा रहा है। सीटें आखिर गई कहाँ। और आपने बोला था, माननीय न्यायालय में भी कुछ अभ्यर्थी गए थे, उन्होंने भी प्रयास किया कि वहीं से कुछ इंस्ट्रक्शन प्राप्त हो। इंस्ट्रक्शन लेकर के भी आए, लेकिन उसके बाद भी एनएचएम ने वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया। और देखिए, डिप्टी सीएम सर से भी कई बार अभ्यर्थी मिले। हम तब भी आप सभी से कह रहे थे कि सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री जी हैं, शासन जो निर्देश देगा एनएचएम वही करेंगे। और अगर शासन ने निर्देश दिया हो वेटिंग लिस्ट के लिए, उसके बाद अगर एनएचएम वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये बिल्कुल शॉकिंग वाली खबर है कि वेटिंग लिस्ट सीधे सीधे यहाँ पे मना किया गया कि वेटिंग लिस्ट हम नहीं दे सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसके हिंदी में देख लीजिएगा। भर्ती अभियान बंद कर दिया गया है और आगे शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की कोई भी सूची जारी नहीं की जाएगी। सभी पोस्ट के लिए है। अभी जो भी लोग कह रहे थे फरवरी में फर्स्ट वीक में, तभी भी हमने कहा था कि आप लोग परेशान मत होइए, कोशिश अगर कर सकते तो करिए। अभी बीच में कुछ अभ्यर्थी जाने वाले थे, फिर अचानक से प्लान कैंसिल हो गया आप सभी का। उस दिन हमने पोल भी क्रिएट किया था, फिर हमने वीडियो भी बनाया था, फिर बाद में हमने वीडियो अपना हटा भी लिया था। जब आप लोग जाने का मन अपना ये था कि कैंसिल कर लेते कि हम लोग नहीं जाएंगे, जबकि उस दिन जाना बहुत आवश्यक था, जाना चाहिए था। खैर, उस दिन जाने से वेटिंग लिस्ट आई जाती, इस बात की भी कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, बिल्कुल अनुचित है कि ऐसे सीधे सीधे वेटिंग लिस्ट देने से मना कर देना। एक तो परमानेंट वैकेंसी है नहीं, संविदा की नौकरी है, मानदेय पर ये ड्यूटी है, जॉब मिलती है। उसके बाद भी इतनी बेरोजगारी है, अभ्यर्थी चाहते थे कि हमें कम से कम एक जॉब हो, हमारे पास एक नौकरी हो। लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार से बिल्कुल हठपूर्ण रवैया अपनाते हुए कि हम वेटिंग लिस्ट देना नहीं चाहते या फिर नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पर जितने भी सिस्टम एएनएम वाली हों, यानी एएनएम में आपने फॉर्म भरा हो, अगर आपने 5,272 वैकेंसी में, आप लोगों के लिए हम बैच चला रहे हैं। हम आप सभी के लिए इतना कर सकते हैं कि आप सभी के लिए कम से कम फीस में आप हमारे बैच से जुड़ जाइए। आप कहीं से भी जुड़े हो, उसके बाद भी हम आपसे कहेंगे कि आप हमारे बैच से जुड़ जाइए। और हमारे बैच से जुड़ने का मतलब है कि हम पूरी मेहनत, पूरी कोशिश करते हैं कि आप सभी का सिलेक्शन हो। लास्ट वाले वैकेंसी में भी सभी बहनों का सिलेक्शन हो गया था। जिनका रुक गया था 3 बहनों का, तो उनका रजिस्ट्रेशन का मैटर था या फिर कुछ दूसरा उनका एलिजिबिलिटी संबंधी कोई मैटर था उनका, उस वजह से
ठीक है। तो आप लोग मेहनत करिए और अगर आप बैच से जुड़ना चाहें, वैसे अभी डिस्काउंट में ऑफ़र में फीस है 1199 कंप्लीट कोर्स के लिए, पुराने जितनी क्लास हो चुकी है उनके लिए भी और आगे भी। टेस्ट भी मिलता है डेली का डेली, लाइव क्लास शाम को 7 बजे होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप सक्षम ना हो और अगर आप बैच से जुड़ना चाहें, हम आपके लिए इतना कर सकते हैं कि आप हमारे साथ मेहनत करिए, हम आपके साथ पूरी मेहनत कर रहे हैं और आप परमानेंट वैकेंसी में एक नौकरी पा जाइए। लेकिन जो सिस्टर इस भर्ती में फॉर्म आवेदन न किए हों, तो आप लोग न्यू एनएचएम से आने वाली एएनएम वैकेंसी के लिए अभी से तैयारी में लग जाइए। आ जाएगी वैकेंसी, कभी भी आ सकती है, बाकी हम जानकारी पता करके आप सभी को बता देंगे जब भी आना होगा। और जब भी भर्ती आएगी तो एग्ज़ाम हो सकता है कि इस बार फिर से एग्ज़ाम उसकी जल्दी करा लिया जाए। तो आप लोग आने वाले नई भर्ती के लिए तैयारी में लग जाइए। यहाँ पर आप सभी जितनी कोशिश कर सकते थे, आप सभी ने कोशिश कर लिया। अब यहाँ पर समय ख़राब करने से अच्छा है कि जो सिस्टर परमानेंट में हो, आप उसके लिए बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते रहिए। और जो सिस्टर एनएचएम की अपकमिंग वैकेंसी के लिए, एएनएम के लिए या फिर अदर पोस्ट के लिए, जो अदर अभ्यर्थी हैं स्टाफ नर्स, एलटी फार्मासिस्ट, तो आप लोग आने वाले एनएचएम से आने वाले नई भर्ती के लिए तैयारी में लग जाइए। और जिन भी बहनों को हमारे बैच से जुड़ना हो, आप हमें अभी तुरंत मैसेज कर लीजिए, या फिर जितनी जल्दी पॉसिबल हो। और आप जितना भी सक्षम हो सकें, अगर आप पूरा फीस दे पाने में सक्षम ना हो, जितना भी आप फीस दे सकते हैं दे करके आप बैच से तुरंत जुड़ जाइए। डेली के डेली टेस्ट होते हैं, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन टेस्ट के अलग प्रश्न होते हैं और लाइव क्लास में अलग क्वेश्चन कराए जाते हैं, यानी कि लगभग डेली 100 के आसपास आपको क्वेश्चन मिलते हैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में, ठीक है। एक अच्छी तैयारी आप सभी की हम करा रहे हैं। जो सिस्टर पहले से जुड़ी हैं, आप किसी से भी आप फीडबैक ले सकते हैं। निराश हताश होने के बजाय आप आगे के लिए कोशिश करेंगे। और जो लोग फॉर्म भरे हैं 5272 में, समझ लीजिए कि आपके पास 2-2.5 महीने का, 3 महीने का अधिकतम समय है तैयारी करने के लिए। तो आप बिल्कुल पूरा जोर लगा दीजिए इस भर्ती में कि आपका सिलेक्शन परमानेंट भर्ती में हो जाए। आगे 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। सैलरी जो है 50, 55, 60 तक जिस प्रकार से फिटमेंट फैक्टर लागू होगा वैसे सैलरी बढ़ जाएगी। तो आप लोग तो संविदा का बिल्कुल आप भूल जाइए, आप इस परमानेंट के लिए अपनी पूरी जी जान से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। और जो सिस्टर इस वैकेंसी में ना हो, या फिर पेट न दे पाने की वजह से, या पेट में नेगेटिव नंबर होने की वजह से फॉर्म न भर पाई हो किसी भी रीजन से, तो आप लोग एनएचएम की आने वाली वैकेंसी में बिल्कुल अच्छे से लग जाइए। और पीईटी 2025 के लिए भी हम क्लास ले रहे हैं डेली का डेली। इसके लिए भी टेलीग्राम ग्रुप है, आप वो ग्रुप तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा। और परमानेंट भर्ती के लिए 5272 के लिए भी टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। यानी कि पेट 2025 से एएनएम की परमानेंट वैकेंसी 100% आने की उम्मीद है, संभावना है। तो कम से कम अगर आप इस बार किसी भी वजह से पेट में नेगेटिव नंबर या फिर ना पेट दे पाए हो, किसी भी वजह से अगर आप परमानेंट भर्ती में फॉर्म न भर पाए हो, तो कम से कम आने वाले भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो। तो आप पेट 2025 की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। पेट 2025 के लिए भी हम पेड बैच चलाते हैं, उसके लिए फ़ीस बहुत कम है। अगर आपको पेड बैच से जुड़ना होगा तो आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं, बैच से जुड़ सकते हैं। अभी से आप लग जाइए पेट के लिए भी। और जो सिस्टर इस वैकेंसी में हो 5272 में, तो आप अपनी भर्ती के लिए पूरी मेहनत से तैयारी लग जाइए। ये हमारा नंबर है 9315707758। आप इस नंबर पे किसी भी समय व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।